पर जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो कार्यक्रम है ये 25 से लेकर 28 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र में के अनेक स्टेक होल्डर्स और कैसे खाद्य क्षेत्र में स्थायित्व और पौष्टिक एवं जैविक खाद्य उत्पादन में भारत को अग्रणी देश के रूप में बनाया जाए, इस पर मंथन भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर बहुत सारे एग्जिबिट्स जो हैं, जो कि एग्जीबिशन में लगाए गए हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो उद्यमी हैं, बहुत सारे जो ऐसे नवाचार करने वाले लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए और उन्होंने जाना कि किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और साथ ही साथ पौष्टिक और जैविक खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए ये नवाचार के ज़रिए योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो कि 25 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित किया गया है भारत मंडपम में, वहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले और जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले अनेक उद्यमियों से उन्होंने बातचीत की है कि किस तरीके से वो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, खाद्य के क्षेत्र में, जैविक खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार और इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद अग्रणी खिलाड़ी के रूप में भारत को पूरी दुनिया में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड फूड जो इंडिया है 2025 है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 से अधिक लाभार्थियों और 770 करोड़ रुपए से अधिक ऋण आधारित सहायता भी प्रदान करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में, जहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है, 28 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा। अनेक स्टेक होल्डर्स, अनेक उद्यमी, अनेक नवाचार करने वाले उद्यमी, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुभव जाने, उनके कार्यों को जाना और किस तरीके से वो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, पौष्टिक एवं जैविक खाद्य के उत्पादन के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल अनेक उद्यमियों से बातचीत की, अनेक नवोन्मेष करने वाले, नवाचार करने वाले युवा उद्यमियों से बातचीत की, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अनुभव जाने और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा ये कार्यक्रम 28 सितंबर तक चलेगा और ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ये दुनिया का मेगा फूड इवेंट माना जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 और ये चौथा संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारत मंडपम में इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित करता है और ये 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए इस प्रमुख वैश्विक आयोजन का मकसद खाद्य प्रसंस्करण मूल्य की श्रृंखला में सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देकर भारत को विश्व के खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक उद्यमियों से, अनेक इनोवेटर्स से, अनेक महिला उद्यमियों से बातचीत करके उनके अनुभवों को जाना और किस तरीके से जो भारत एक विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की जो संकल्पना है, उसमें कैसे लोग योगदान दे रहे हैं, चाहे वो जैविक खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे वो पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे वो खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बात हो। साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं
और इस कार्यक्रम का आयोजन, इस पूरे के पूरे वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का आयोजन इस पूरे के पूरे खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इससे पहले के संस्करणों की अगर बात करें तो इससे पहले वर्ल्ड फूड इंडिया जो आयोजित किए गए थे उस पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में इसने काम किया, जो कि नीति निर्माताओं के साथ साथ उद्योग जगत, उद्यमियों, निवेशकों और शोधकर्ताओं तथा अन्य जो स्टेक होल्डर्स थे उन सबको एक साथ लाकर एक बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करने का काम किया है। और उसी का चौथा संस्करण विश्व खाद्य भारत 2025 यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होगा। वहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। युवा उद्यमियों से, महिला उद्यमियों से, नवोन्मेष और नवाचार करने वाले अनेक उद्यमियों से उन्होंने बातचीत की है और उनके अनुभव जाने हैं। और अगर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की बात करें तो इस वर्ष न्यूजीलैंड और सऊदी अरब को भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है और साथ ही साथ जापान, यूएई, वियतनाम और रूस जैसे देशों को विशिष्ट देशों के रूप में और फोकस देशों के रूप में हिस्सेदारी दी गई है। उनकी भागीदारी द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेगी, परस्पर तकनीक और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाएगी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है वहाँ पर मौजूद महिला उद्यमियों से, युवा उद्यमियों से, नवाचार और नवोन्मेष करने वाले अनेक उद्यमियों से बातचीत की, उनके अनुभव जाने और जो भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की जो संकल्पना है उसमें कैसे नवाचार का इस्तेमाल करते हुए, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, कैसे नई नई गतिविधियों और नवाचार को बढ़ावा देते हुए भारत को वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके, ये मकसद है इस कार्यक्रम का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेगा फूड फेस्टिवल के रूप में माना जा रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। और 2025 का ये संस्करण चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 आयोजन इससे पहले किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ में है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और साथ ही साथ राज्य मंत्री भी साथ में हैं, रोहित सिंह बिट्टू। और अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जिस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, भारत जिस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ एक ऐसा उद्योग है जो किसानों की आय में इजाफा तो करता ही है, साथ ही साथ भारत को फूड बास्केट के रूप में, क्योंकि यहाँ के जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उनकी मांग पूरी दुनिया में होती है, तो उनकी मांग किस तरीके से वैश्विक मानकों के अनुरूप उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके, किस तरीके से भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके, किस तरीके से भारत में जैविक खेती के साथ साथ विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ावा किया जा सके और किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और ज़्यादा विस्तारित किया जा सके, गांव तक ले जाया जा सके, नई तकनीकों का इस्तेमाल की जा सके और अंततः अन्नदाता किसान के आय को बढ़ाया जा सके और भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और उद्योग को बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए चौथे संस्करण का आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का WFI 2025 का आयोजन किया गया है भारत मंडपम में। और 2 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन और इसके साथ साथ तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, इससे पहले इन नियामकों के सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच होगा। सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 24वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड एक्सपो भी इससे पहले किया गया था, आयोजन किया गया था
और ये उसी वर्ल्ड फूड इंडिया, उसी के समानांतर एक कार्यक्रम माना जा रहा है कि किस तरीके से इस मेगा इवेंट के ज़रिए भारत वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित होगा, भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हब के रूप में स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। वहाँ पर मौजूद अनेक उद्यमियों से, नवाचार करने वाले युवाओं से, महिलाओं से, नव उद्यमियों से बातचीत की, उनके तरीके को जाना कि किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार, नवोन्मेष को बढ़ावा देते हुए नए नए प्रयोग करके भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति बेहद स्पष्ट रही है खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण सीधा वह क्षेत्र है जो खाद्य उत्पादक किसान से जुड़ा हुआ है और खाद्य उत्पादक हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में बेहद मददगार होता है। प्रसंस्कृत जो खाद्य होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है और अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है फूड प्रिजर्वेशन और के क्षेत्र में। तो अगर फूड प्रिजर्वेशन के साथ साथ फूड खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा क्षितिज तैयार होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का, जिसमें नई तकनीक, नवाचार, नवोन्मेष का इस्तेमाल करते हुए भारत विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 4 दिन तक चलेगा। ये चौथा संस्करण है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और यहाँ पर इसके पहले के संस्करणों की अगर बात करें तो वो बेहद सफल रहे हैं और ये चौथा संस्करण एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जो कि नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के उद्यमियों, निवेशकों, शोधकर्ताओं और दूसरे स्टेक होल्डर को भारत में तेज़ी से विकसित हो रहे खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि पूरा का पूरा एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है सरकार की नीतियों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, उसमें उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के कार्यक्रम में प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी में देश और दुनिया के अनेक प्रदर्शक अपनी उपलब्धियों का, अपनी कंपनी के उत्पादों का की जानकारी दे रहे हैं और किस तरीके से भारत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित हो। ये चौथा संस्करण है वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन का और इससे पहले के संस्करण बेहद सफल रहे हैं। किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्य स्थायित्व के क्षेत्र में, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में और जैविक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारत एक सबल, सशक्त ताकत के रूप में उभरे और वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित हो। यही संकल्पना, परिकल्पना है इस आयोजन की। और वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण यानी PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए 26,000 से अधिक लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। प्रदर्शनी के अवलोकन में अनेक स्टेक होल्डर्स ने, अनेक उद्यमियों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई तकनीक का, नए नवोन्मेष का, नवाचार का की जानकारी दी और साथ ही साथ अपने उत्पादों के साथ साथ अपने योगदान के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन के साथ साथ फूड प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में और साथ ही साथ फूड
कंजर्वेशन के साथ साथ फूड एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बन सकता है। केंद्र सरकार की नीतियाँ स्पष्ट हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने से लेकर लोगों के खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी बेहद अच्छे तरीके से विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें योगदान किया जा सकता है।